जब गुलामी की जंजीरें हर गली में बज रही थी, तब भारतवर्ष के हृदय से एक शब्द गूंज उठा, वंदे मातरम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उस माँ की पुकार थी जिसका जन्म प्राचीन वेदों की पवित्र रेखाओं से हुआ था। आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी की ओर जहाँ भारत माता का पौराणिक रूप इतिहास के पन्ने पर स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। भारत माता सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि भारतवर्ष के अस्तित्व का प्राण है। ऋग्वेद के प्राचीन पंक्तियों में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, एक पवित्र भूमि जहाँ धर्म, सत्य और न्याय का राज होता है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में भी इसी भूमि को एक देवी का रूप दिया गया है, जो अन्नदात्री भी है, रक्षक भी है और शक्ति स्वरूपा भी है। उसी शक्ति को आज हम भारत माता के रूप से जानते हैं। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में शस्त्र और कंधे पर तिरंगा समान भगवा पताका। पौराणिक कथाओं में भारत माता को धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ये धरती वीर पुत्रों को जन्म देती है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सब भारत माता के अंश ही तो थे। ये भूमि केवल पत्थर और मिट्टी नहीं, ये तो एक माँ है जो अपने बच्चों को संस्कृति का अमृत भी पिलाती है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत माता का रूप एक नए स्वरूप में उभर आया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, एक स्तुति जो देवी दुर्गा और भारत माता दोनों का संगम थी। ये स्तुति देशभक्तों के हृदय का गीत बन गई, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगम था। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी भारत माता के चरणों में प्रणाम करते थे। क्रांतिकारी अपने जीवन की आखिरी लड़ाई से पहले भारत माता की जयकारा नारा लगाते थे। भारत माता के चित्र, पोस्टर, रैली और क्रांतिकारी पत्रिकाओं में छपने लगे। हाथ में त्रिशूल, शत्रुओं के ऊपर विजय का आशीष देते हुए। तिरंगे के रंगों में भी भारत माता का दर्शन मिलता है। भगवा रंग त्याग और शक्ति का प्रतीक है, जो देवी के केसरी वस्त्र से जुड़ा है। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, जैसे कि गंगा का पवित्र जल। हरा रंग प्रकृति और जीवन का प्रतीक है, जो माँ की हरियाली से आता है। चक्र धर्म का चक्र है, जो विष्णु के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। और फिर आई वो रात जब एक लंबी अंधियारी गुलामी के बाद सुबह की पहली किरण ने भारत माता के आंचल को रोशनी से भर दिया। 15 अगस्त 1947, जब हर गली, हर गांव, हर शहर में भारत माता की जय जयकार नारा गूंजने लगी। ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, ये अपनी माँ को पुनः अपने अधिकार में पाने का पवित्र अवसर था। आज भी जब हम तिरंगे को नमन करते हैं, तो सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि भारत माता के आंचल को छू रहे होते हैं। उस माँ को जिसने हम सबको जन्म दिया है, पाला है और हर वार से रक्षा भी की है। भारत माता की जय। जय हिंद।